तो प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने कहा था फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो किसकी बेस पे, स्ट्रक्चर की बेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, on the basis of structure of compound. स्ट्रक्चर की बेसिस पे कंपाउंड जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज एसाइक्लिक एंड सेकंड इज साइक्लिक। एसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकंड इज साइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड्स के वो कंपाउंड्स जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम बॉन्डेड नहीं होते एक दूसरे से, उसको अपन कौन से कंपाउंड कहते हैं? एसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल कार्बन 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 कार्बन, है ना। कार्बन की जो वैलेंसी फ्री है वहां पे अपन हाइड्रोजन या फिर कोई भी दूसरा एलिमेंट के साथ कार्बन का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन, अपने को ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 से ज्यादा अपने को वैलेंसी शो नहीं करनी है। अब अगर आप इसको फर्स्ट कार्बन कहते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा? एसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। सेकंड आता है अपने पास साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड कौन से होंगे? जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी। अब ये मत कहना सर यहाँ पे वैलेंसी जो है कार्बन के सेटिस्फाइड नहीं है, बट आप कर सकते हो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के। ये आपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए इसके, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? सेटिस्फाइड, है ना। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपके पास फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन क्या कर रहे हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट और लास्ट कार्बन अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, बॉन्डेड विद ईच अदर हैं, तो ये आपके पास कौन से कंपाउंड होंगे? साइक्लिक। और भी इसके एग्जांपल आ जाते हैं, कार्बन 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 और, है ना। तो इसको देखेंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। फर्स्ट और लास्ट कार्बन बॉन्डेड एक दूसरे से, तो ये कौन सा कंपाउंड होंगे? साइक्लिक कंपाउंड। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, सॉरी एक डेफिनेशन बताई थी कैटिनेशन की। कैटिनेशन मीनिंग क्या होता है कि कार्बन में एक टेंडेंसी होती है कि वो खुद के साथ क्या करता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक लॉन्ग चेन बना सकता है, या फिर क्या कर सकता है? एक रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। इसको अपन क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। तो ये आपके पास लॉन्ग चेन हो गया। अब इस चेन को जितनी ज्यादा आप लंबी कर सकते हो उतनी लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकते हो, अगर आपके पास कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसके कारण से पॉसिबल है? कैटिनेशन के कारण। ऐसे ही अपन कितने ही कार्बन की रिंग का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे रिंग में कार्बन 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 के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो तो एक बहुत बड़ी रिंग का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो कार्बन की टेंडेंसी होती है लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करे या फिर क्या करे? रिंग का फॉर्मेशन करे। वो किसके कारण से होती है? वो कैटिनेशन के कारण। ओके। अब आगे अपन देखेंगे कि साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड। और एक अपने पास आएगा कौन सा? एक सैचुरेटेड है तो दूसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि सैचुरेटेड कंपाउंड मींस वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, या यूं कह सकते हैं वो एसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ओनली एंड ओनली कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो? सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो सैचुरेटेड होगा। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड। तो सर एग्जांपल तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2
सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये कौन सा कंपाउंड होगा? सैचुरेटेड। बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल एंड सिंगल। कौन सा आपके पास एग्जांपल होगा ये? सैचुरेटेड का। एक और देखिए CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। आपको कहते हैं ये कौन सा कंपाउंड होगा? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? तो डेफिनेशन क्या थी इसकी? सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स। सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स, तो उसको अपन क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन के बीच में। सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच। डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। तो अपनी डेफिनेशन से तो मैच नहीं कर रहा ना। डेफिनेशन क्या कहती है? सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स, देन द कंपाउंड इज नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो कंपाउंड तो कौन सा होगा? सैचुरेटेड। तो कभी ऐसी डेफिनेशन मत देख लेना कि अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वो अनसैचुरेटेड होता है। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम्स के बीच में होंगे तो वो आपके पास कौन सा होगा? अनसैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और किसी दूसरे एलिमेंट के बीच में तो वो कौन सा कंपाउंड होगा? सैचुरेटेड। क्लियर है? सैचुरेटेड की एक और डेफिनेशन बोल देते हैं, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which only single bond is present in between two carbon atoms known as saturated compound. ओके अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड की। कि अनसैचुरेटेड को कैसे डिफाइन करेंगे? यहां तक क्लियर है? तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन बात करते हैं किसकी? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड डेफिनेशन बहुत इजी है, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स नॉन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको अपन कौन से कंपाउंड कहते हैं? अनसैचुरेटेड। एग्जांपल CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। कौन सा कंपाउंड होगा ये? अनसैचुरेटेड। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। कौन सा कंपाउंड होगा? अनसैचुरेटेड, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कह देना कि सर कार्बन कार्बन के बीच में ओनली। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सर कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है ना। ओनली कार्बन 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 होता तो फिर वो कंपाउंड में नहीं आता, वो फिर कार्बन ही रहता। जैसा आपने डायमंड में, ग्रेफाइट में, फ्लोरीन में देखा था कि ओनली कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो क्या हो गया? अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है दो कार्बन एटम्स के बीच में, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड होगा आपके पास? अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड की डेफिनेशन, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू कार्बन एटम्स। अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू कार्बन एटम, नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है सबके? अच्छे से जल्दी से एक बार लास्ट हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड की के टाइप्स में, कि साइक्लिक कंपाउंड्स कितने टाइप्स का होता है। जल्दी से हैंड रेज करो, जल्दी जल्दी के। अगर क्लियर है यहाँ तक तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन चल रहा था किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब देखो वो सारे कंपाउंड्स जितने भी मैं लिख रहा हूँ ना, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे हैं ओनली, उसको कंबाइनली अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। ओके अब देखें साइक्लिक कंपाउंड को भी क्लासिफाई करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स, डेफिनेशन क्लियर है कि वो सारे कंपाउंड्स, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
जिसमें क्या हो, फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम आपस में किसका फॉर्मेशन करे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसको अपन साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ओके, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक अपने पास आता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, सेकंड अपने पास आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एक आता है होमोसाइक्लिक, एक आता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मीनिंग क्या है? ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग, ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, यानी कि जो आपके पास रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है उस रिंग में ओनली एंड ओनली क्या होंगे, कार्बन एटम्स होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, है ना। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया अपने पास, सर ये स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं बेटा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, मीन्स इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कार्बन 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 एंड कार्बन, और ये क्या कर रहे हैं, एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, अब मैंने कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन होएगा वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, तो कुछ मेरे अच्छे बच्चे वो कहेंगे सर कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी तो है, बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिंग से बाहर है ना, रिंग के अंदर नहीं है। रिंग के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन एंड यहाँ कार्बन, ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसको अपन क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, सेकंड आता है हेट्रोसाइक्लिक, तो कार्बन के साथ कोई दूसरा एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा रिंग में। कैसे? ये आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन और यहाँ कार्बन, अब वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे तो CH2 और आपके पास CH2, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन कार्बन, साथ में क्या आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो कौन सा कंपाउंड होगा, ये हेट्रोसाइक्लिक। कोई ऐसा कंपाउंड आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये आपके पास, तो जहां पे लाइन स्टार्ट कर रहे हैं वहां कार्बन रहेगा ना, यहाँ कार्बन और यहाँ पे भी आपके पास कार्बन, बैलेंस से सेटिस्फाइड करते रहो आप, CH2 CH2 और CH2। तो कार्बन के अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है रिंग में, तो वो कौन सा कंपाउंड होगा, हेट्रोसाइक्लिक। और अगर ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो उसको अपन कौन सा कहते हैं, होमोसाइक्लिक। रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, रिंग में ओनली कार्बन हो तो होमोसाइक्लिक, और कार्बन के अलावा लाइक ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, तो सारे कौन से होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इनको भी कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को। अब चाहे अपने पास होमोसाइक्लिक है या फिर हेट्रोसाइक्लिक, उसको दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से में? एक आता है अपने पास एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक कह सकते हैं अपन उसको, एलिफेटिक, एंड सेकंड इज एरोमेटिक। और ये भी क्या आता है आपके पास दो टाइप में, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सारे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं होते, उसको अपन एलिफेटिक कहते हैं। अगर अब रिंग में होमोसाइक्लिक यानी कि ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं हो, तो वो होंगे एलिफेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर आपके पास किसी भी रिंग में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट हो, है ना, तो वो सारे कौन से कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। सर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल ये जैसे अपन ने ड्रॉ करा था अभी,
तो ये कौन सा है? साइक्लिक कंपाउंड है, बिकॉज रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सा साइक्लिक है? होमोसाइक्लिक है, बिकॉज ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट है। होमोसाइक्लिक में भी कौन सा है? ये एलिफेटिक है, बिकॉज डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं है ना। ये एग्जांपल आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये आ गया अपने पास, यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। ओके, साइक्लिक कंपाउंड है, बिकॉज फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम क्या कर रहे हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट है तो क्या कहेंगे इसको? होमोसाइक्लिक। और एलिफेटिक होगा बिकॉज डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में नहीं है सर प्रेजेंट है। देखो तो आप देखो, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। अल्टरनेटिव ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? एक के बाद एक। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता, यहाँ सिंगल बॉन्ड होता, यहाँ डबल बॉन्ड होता, तो उसको अपन क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहते हैं। एक और कंपाउंड देख लेते हैं अपन। ये आ गया अपने पास। अब देखो यहाँ पे कार्बन एटम्स है, तो ये होमोसाइक्लिक होगा। अब एलिफेटिक है या एरोमेटिक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां तक तो अल्टरनेटिव ऑर्डर में है, बट उसके बाद देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो अल्टरनेटिव ऑर्डर में नहीं है। तो ये भी कौन सा कंपाउंड होगा अपने पास? एलिफेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक मीन्स आपके पास डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में अगर प्रेजेंट नहीं हो तो उस कंपाउंड्स को अपन क्या कहते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में अगर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट है, कार्बन है यहाँ पे कार्बन, 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 कार्बन एंड कार्बन। ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट है तो कौन सा होगा? होमोसाइक्लिक। अब देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेटिव ऑर्डर में प्रेजेंट है तो कौन सा होगा? ये एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसको क्या कहते हैं? बेंजीन। बेंजीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है इसका? C6H6, है ना। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाओ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। तो कैसे लिखे थे? कार्बन हो गया, फिर कार्बन, कार्बन, यहाँ कार्बन, 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 ठीक है। फिर एक आपके पास डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अभी कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? 1 2 3। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है अपने पास? 4 होती है। 4 होती थी, यहाँ क्या आ गया अपने पास? हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करें, 1 2 3, कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो यहाँ एक और अपने पास क्या आएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया बेंजीन का? C6H6। स्ट्रक्चर क्या हो गई? 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे रिंग में और साथ में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में होंगे। तो ये कौन सा कंपाउंड है? एरोमेटिक। तो सर इसके एग्जांपल हेटेरोसाइक्लिक के, तो इसके भी आपके पास ये एग्जांपल, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, है ना। तो ये आपके पास एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें रिंग में कार्बन के अलावा आपके पास क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ओके, एरोमेटिक का देख लेते हैं इसके। यहाँ पे क्या आ गया अपने पास? नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ गया? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव ऑर्डर में है, बट रिंग में क्या प्रेजेंट है? कार्बन के अलावा एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो कौन सा होगा? ये हेटेरोसाइक्लिक। तो क्लासिफिकेशन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। दो टाइप के होते हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक, है ना। एसाइक्लिक में क्या आता है अपने पास? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। और साइक्लिक में क्या आता है? होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक को भी क्लासिफाई करते हैं किसमें? एलिफेटिक और एरोमेटिक में। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। समझ आ गया हो तो जल्दी से अपने हैंड रेज कर दीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट एक डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें दो टाइप के एलिमेंट होंगे, एक तो अपने पास क्या होगा हाइड्रोजन, और एक अपने पास क्या होगा कार्बन। तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट हो उसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओनली हाइड्रोजन और कार्बन, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, उसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं देखो, एक तो आपके पास आता है एल्केन, एक अपने पास आता है एल्कीन, एक अपने पास आता है एल्काइन, और एक अपने पास आता है बेंजीन। ये सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ओनली कार्बन और क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन। एल्केन की बात करें तो ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स। तो वो आपके पास क्या होगा, एल्केन। इसका अगर जनरल फॉर्मूला देखें अपन, तो जनरल फॉर्मूला क्या आएगा इसका, CnH2n+2। CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, where n equals to number of carbon atoms. एल्कीन की बात करें, एल्कीन का मीनिंग क्या हो गया, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एटलीस्ट वन, कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, है ना। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वन और मोर देन वन भी हो सकते हैं ना। उसका जनरल फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन CnH2n, CnH2n। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है एल्कीन में, कार्बन एटम, वो आपके पास होते हैं 2, क्योंकि एल्कीन होता क्या है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू कार्बन एटम्स, तो उसको अपन एल्कीन कहेंगे। अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो डबल बॉन्ड कहाँ रखोगे, पॉसिबल ही नहीं ना। तो कम से कम कितने कार्बन एटम होने चाहिए, 2, उनके बीच में कम से कम एक क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, तो उसको अपन क्या कहेंगे, एल्कीन। और जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, CnH2n। ओके, फिर बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन का मीनिंग क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स, कम से कम एक। ऐसा नहीं कि सारे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, जितने भी बॉन्ड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो फिर कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 से ज्यादा हो जाएगी। और कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो जाने का मतलब क्या होगा कि दादाजी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बिकॉज कार्बन इज द ग्रैंडफादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं चलेगी, है ना। तो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कम से कम एक, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इसमें भी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 2, है ना। तो ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो आपके पास क्या होगा, एल्केन। डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो आपके पास क्या होगा, एल्कीन। और एक भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो आपके पास क्या होगा, एल्काइन। ओके, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एल्कीन का क्या रहता है, CnH2n+2, इसका क्या रहता है, CnH2n, और एल्काइन का क्या रहता है, CnH2n-2। ये इनके जनरल फॉर्मूले हैं, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ठीक है, फिर आता है अपने पास बेंजीन। बेंजीन भी क्या है, अपने पास एक हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज इसमें भी ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ना। बट इसका फॉर्मूला एक ही रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं होंगे, C6H6 फॉर्मूला रहता है। स्ट्रक्चर जो है वो इसकी क्या रहती है, अभी बताया था मैंने आपको, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है ये। बेंजीन इज होमोसाइक्लिक
एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, तो ये सारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ओनली हाइड्रोजन और कार्बन, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो अपने सिलेबस में क्या क्या है? एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है और बेंजीन है। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में। एल्कीन का मतलब एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स। एल्काइन का मीनिंग वन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स। और बेंजीन मीन्स C6H6 है ना। तो यहाँ तक अगर सबको समझ आ गया हो तो हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से अपना। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास होमोलोगस सीरीज। देखो IUPAC वाला पोर्शन जो है वो डिलीटेड है, बट अपन थोड़ा बहुत करेंगे IUPAC, है ना, थोड़ा जनरल नॉलेज IUPAC का, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। होमोलोगस सीरीज यूं देखें तो ये भी क्लासिफिकेशन का सेकंड पॉइंट आ जाता है ना। फर्स्ट क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था? स्ट्रक्चर पे। और ये किस पे बेस्ड होता है? फंक्शनल ग्रुप पे। तो होमोलोगस सीरीज क्या रहता है? देखो कि वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो। फंक्शनल ग्रुप सेम हो, CH2 का डिफरेंस हो। अब अगर CH2 का डिफरेंस हो रहा है तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन एटम्स है? 2। तो मीन्स 14 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस। तो ऐसे कंपाउंड को अपन कहते हैं होमोलोग्यू। होमोलोग्यू। और उनकी जो सीरीज बनती है उसको अपन क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। मीन्स फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। अगर एल्केन की होमोलोगस सीरीज बना रहे हो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे? ओनली चेंज होंगे, बट हर एक में आपके पास क्या रहेगा? CH2 का डिफरेंस रहेगा, और या फिर 14 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस रहेगा। अगर एल्कीन की बना रहे हैं तो इसमें भी ये रहेगा कि आपके पास डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही होगा। डिफरेंस क्या रहेगा आपके पास? 14 मॉलिक्यूलर वेट या फिर CH2 का। जैसे एग्जांपल कि अपने को एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनानी है, तो एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए एल्केन का जनरल फॉर्मूला आना चाहिए अपने को। क्या होता है? CnH2n+2। अब अपन क्या करेंगे कि n की वैल्यू रखेंगे, एक बार 1 रख दी, एक बार n की वैल्यू 2 रख। n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो अपने पास क्या आता है? C1 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 2, 2 + 2 कितना हो गया आपके पास? 4। तो कितना आया आपके पास यहाँ पे? CH। ओके, अगर आप n की वैल्यू 2 रख रहे हो तो क्या आएगा अपने पास? C2H6। अब देखो फर्स्ट मेंबर जो है उसमें 1 कार्बन एटम, सेकंड में कितना है? 2। फर्स्ट मेंबर में जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं आपके पास? 4। सेकंड में कितने हैं? 6। तो डिफरेंस कितने का हुआ आपके पास? डिफरेंस हुआ CH2। या CH2 का डिफरेंस ये आपके पास क्या रहेगा? 14 मोलिकुलर वेट का डिफरेंस। उसको अपन क्या कहते हैं? होमोलोग्यू कहते हैं। और सीरीज को अपन क्या कह देते हैं? होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अभी अपन ने एल्केन की 2 कार्बन तक की बनाई है, नेक्स्ट क्लास में एल्कीन की भी बनाएंगे, एल्काइन की भी बनाएंगे, है ना। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की होमोलोगस सीरीज, और उसके साथ अपन IUPAC नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।